हेलो गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो खास करके इस वीडियो को देखने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर इम्प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिले। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कोई एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी द्विध्रुव को हम रख देते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, यानी उस द्विध्रुव को हम जब घुमाएंगे क्लॉक बाय डायरेक्शंस में तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। यह आज के लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, देख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं यदि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को हम रख देते हैं तो लगने वाला टॉर्क का मान क्या होगा, वह नेक्स्ट लेक्चर्स में देख चुके थे। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम रख देते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स में हम बता चुके थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई भी जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उस पैरेलल लाइन का समान मतलब जो डिस्टेंस होता है एक समान होता है और उसी रेखाओं को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लेते हैं ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको हम कैसे समझेंगे कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई द्वारा निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? ई द्वारा निरूपित करते हैं। ये हम बता चुके हैं, बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। और देखिए ये क्या है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्यों समझते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए मान लेते हैं कोई एक पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं और उस लाइन पे पैरेलल लाइन से हम कोई रेखाएं ड्रॉ कर देते हैं और देखिए इस पैरेलल रेखाएं से और यहाँ तक का मान लेते हैं डिस्टेंस, मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है मान लेते हैं 2 इंच है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 2 इंच है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 2 इंच है, यानी सभी का डिस्टेंस क्या है, एक समान है। तब इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई द्विध्रुव को हम रख देते हैं और हम जानते हैं कि द्विध्रुव होने की शर्तें क्या है, एक पर प्लस चार्ज तो दूसरे पर माइनस चार्ज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर द्विध्रुव होने की कंडीशन हम बता चुके थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, जो कि उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पर इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी द्विध्रुव को रखेंगे और द्विध्रुव होने की शर्त क्या है, एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस। तो देखिए यहाँ पर कोई प्लस चार्ज दे दिए, यहाँ पर कोई प्लस चार्ज प्लस क्यू, तो यहाँ पर कोई माइनस क्यू दे दिए। क्या दे दिए? कोई माइनस क्यू चार्ज दे दिए। देखिए यहाँ पर दे दिए माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज दे दिए और इसको हम मिला देंगे। क्या किए? मिला दिए। तो देखिए मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर मान लेते हैं और इसको मिला दिए और इसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, कोई विद्युत द्विध्रुव है। तब विद्युत द्विध्रुव का कुछ ना कुछ सेंटर होता है, यानी सीओडी होता है। सीओडी कहाँ पर बनता है? बीचों बीच सेंटर पर बनता है। यहाँ पर आपका क्या बनेगा? सीओडी। क्या बनेगा? सीओडी। और सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर। सी से क्या होता है? सेंटर। ओ से क्या होता है? ऑफ। और डी से क्या होता है? डाइपोल। यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पर, और इसको हम घुमाएंगे यानी क्लॉक बाय डायरेक्शंस में हम रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे? क्लॉक बाय डायरेक्शंस में। यहाँ पर लिख लेते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शंस। क्लॉक बाय डायरेक्शंस में हम रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसे रोटेट होगा, कुछ ऐसे रोटेट होगा। तो देखिए यहाँ पर रोटेट होगा तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर मिला देते हैं, कुछ इस तरह बनेगा। यानी आप जब क्लॉक बाय यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी द्विध्रुव को हम रख दिए और इस द्विध्रुव को हम क्लॉक बाय डायरेक्शंस में क्या करते हैं,
हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट मतलब क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ घुमाएंगे तो कुछ इस तरह यहाँ पर द्विधुन आएगा और यहाँ पर -4 आ जाएगा, यानी क्लॉक बाई डायरेक्शंस में रोटेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, यानी मान लेते हैं θ1 बनेगा। कितना बनेगा, θ1। मान लेते हैं सपोज डेट कितना बनेगा, θ1। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कुछ एंगल बनेगा। यहाँ पर मान लेते हैं θ2, यहाँ पर मान लेते हैं कितना बनेगा, θ2। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ एंगल बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर dθ बनेगा, dθ। और हम जानते हैं कि dθ बराबर क्या होता है, θ2 माइनस θ1 के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो dθ होता है θ2 माइनस θ1 के क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पर जान गए। अब यहाँ पर इसको हम घुमाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को हम घुमाएंगे तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, कार्य बराबर क्या होता है, ये कक्षा 11th में यूनिट और डायमेंशन मेजरमेंट में चाहे वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ चुके होंगे। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे। और देखिए यहाँ पर कोण के साथ रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, विस्थापन क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, यानी बल गुणे कोणीय विस्थापन। अब यहाँ तक तो हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ इसको परिभाषित तौर पर कुछ लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में, उसके बाद हम डेरिवेशंस को प्रूफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई मान लेते हैं कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को हम रख देते हैं और द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य क्या होगा। यहाँ तक यहाँ पर लिखेंगे, माना कि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। लिखेंगे माना कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, माना कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तो उसके साथ द्विध्रुव को घुमाने में θ1 तथा θ2 का कोण बनता है, तो कोण बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी द्विध्रुव को रख दिए हैं और इस द्विध्रुव को क्लॉक बाई डायरेक्शंस में हम रोटेट कर देते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे कोणीय विस्थापन। यानी बल क्या होता है, बल गुणे कोणीय विस्थापन, यानी F गुणे डी थीटा। यहाँ पर कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा। तो यहाँ पर कितना पुट कर देंगे, डी थीटा। तो यहाँ पर इस तरह नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर बल को किससे यूनिट करते हैं, F से। और यहाँ पर कोणीय विस्थापन कितना आया हुआ है, डी थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी थीटा। यहाँ तक तो हम समझ गए होंगे, यानी वर्क बराबर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब डी डब्ल्यू यानी किया गया कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर कितना होता है, यानी F गुणे डी थीटा इतना होता है। अब इसको इंटीग्रेशन दोनों साइड कर देते हैं तो लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जब कोण के साथ रोटेट होता है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ टॉर्क लगता है। तो यहाँ पर जो फोर्स को हम काउंट करेंगे टॉर्क में, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एंगल के साथ रोटेट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ टॉर्क लगता है। तो यहाँ पर टॉर्क क्या है, यहाँ पर एफ के जगह पर कितना लिख देंगे टॉर्क, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है डी थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे डी थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। और देखिए यहाँ पर अपर लिमिट क्या है यानी θ2 और लोअर लिमिट क्या है θ1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे θ2 और लोअर लिमिट क्या है θ1। यहाँ तक तो समझ गए। यहाँ पर इंटीग्रेशन W बराबर यानी वर्क बराबर, अब टॉर्क का वैल्यू हम कितना जानते हैं θ2 θ1, और टॉर्क बराबर क्या प्रूफ किए थे फी ई साइन थीटा, कितना प्रूफ किए थे फी ई साइन थीटा डी थीटा। इतना तो हम जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं और फी ई को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर साइन का डायरेक्ट, यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर अपर लिमिट θ2 और θ1। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पर फी ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एक बार थीटा के जगह पर θ2 पुट करेंगे, एक बार थीटा के जगह पर θ1, तो कॉस θ2 माइनस प्लस कॉस θ1 इस तरह लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पी ई बराबर, यहाँ पर θ1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस θ1 और माइनस क्या हो जाएगा कॉस θ2। ये आपका सॉल्व हो गया। हमको इतना कार्य करना पड़ेगा, यानी W बराबर कितना कार्य करना पड़ेगा इतना कार्य करना पड़ेगा। अब इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर फी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 के रिस्पेक्ट में हमको कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम देख चुके, यहाँ तक देख चुके। अब देखेंगे विशेष स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हम टॉर्क बराबर जानते हैं क्या पी ई साइन थीटा, इतना जानते हैं, और टॉर्क का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिए हैं पी ई साइन थीटा। अब इस फार्मूला को आप लोग बहुत जल्दी याद करके रखिएगा, यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस फार्मूला की, यानी इस फार्मूला का प्रयोग बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछ देता है डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ तक तो मिटा देते हैं। अब देखेंगे विशेष स्थिति, क्या देखेंगे विशेष स्थिति, विशेष स्थिति से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे विशेष स्थिति क्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और भी लास्ट तक देखने से यही प्रॉफिट होगा कि जितने भी पढ़ाएंगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विशेष स्थिति में क्या है, यानी केस विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। अब देखिए यहाँ पर विशेष स्थिति में हम क्या देखेंगे, केस 1 देखेंगे, केस 1। अब देखिए यहाँ पर केस 1 में क्या देखेंगे, यदि किसी द्विध्रुव को अस्थायी समेतता θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर थीटा के साथ घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है। तो लिखेंगे यदि द्विध्रुव को अस्थायी समयवता यदि द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 डिग्री तथा θ2 बराबर थीटा कोण के साथ घुमाने पर किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पर किया गया कार्य क्या होता है, हम फार्मूला जानते हैं W बराबर क्या होता है पी ई कॉस θ1 माइनस क्या होता है कॉस θ2। इतना फार्मूला हम जस्ट अभी प्रूफ करके दिखाए थे। और देखिए यहाँ पर W बराबर फी ई, अब देखिए यहाँ पर कॉस θ1 के जगह पर कितना पुट करेंगे 0 डिग्री, यानी कॉस 0 माइनस कॉस, और θ2 के जगह पर कितना पुट करेंगे थीटा। तो यहाँ पर देखिए W बराबर
पी ई, और देखिए यहाँ पर cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, यहाँ पर थीटा है तो क्या हो जाएगा cos थीटा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये कभी कभी डाटा डायरेक्ट आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और देखिए यहाँ तक तो देख चुके द्विघुन को, अब केस 2 देखिए, केस 2 द्विघुन को 90 डिग्री कोण के साथ घुमाने पर अब द्विघुन को 90 डिग्री के कोण के साथ घुमा देते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना पुट कर देंगे 90 डिग्री, यानी W बराबर, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं W बराबर कितना आया हुआ है पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, कितना आया हुआ है पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, यानी W बराबर पी ई 1 यहाँ पर माइनस कॉस, यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना पुट कर देंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर W बराबर पी ई 1 माइनस और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा पी ई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंस, ये भी आपका VVI है, इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट डाटा पूछता है। अब देखिए यहाँ पर तो देख चुके हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है यानी केस 3 देखेंगे। देखिए अब केस 3 देखते हैं। अब देखिए केस 3 देख लेते हैं। जब द्विघुन को, यानी केस 3, जब द्विघुन को थीटा 1 बराबर 0 डिग्री तथा थीटा 2 बराबर 180 डिग्री के कोण के साथ घुमाने में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी द्विघुन को रख देते हैं, यानी एक पर प्लस चार्ज तो दूसरे पर माइनस चार्ज, कोई द्विघुन को हम रख देते हैं और इसके रिस्पेक्ट में कुछ यहाँ पर, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर थीटा 1 के साथ यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर मान लेते हैं 0 डिग्री कोण बन रहा है और थीटा 2 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो किया गया कार्य का वैल्यू क्या होगा। यानी जानते हैं कि टॉर्क W बराबर क्या होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, पी ई बराबर क्या होता है कॉस, यहाँ पर थीटा 1 के जगह पर कितना वैल्यू है 0 डिग्री माइनस कॉस, यहाँ पर थीटा 2 के जगह पर कितना डिग्री है 180 डिग्री, पी ई बराबर, अब देखिए यहाँ पर थीटा 1 के वैल्यू क्या होता है 1 माइनस यहाँ पर 180 का वैल्यू क्या होता है -1 बराबर पी ई बराबर क्या होता है यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर किया गया कार्य का वैल्यू कितना आ गया, यानी W बराबर 2 पी ई। यही आपका घुमाने में किया गया कार्य का मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है मैक्सिमम वैल्यू।